कह रहे हैं कि शिक्षक इस भागम भागी जो आतंक लगता है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नहीं है। बच्चों को यह मौलिक अधिकार है कि हम कहाँ पढ़ेंगे, संस्थानों को चुनें। थाली पहुंचाने का काम, बेंच डेस्क पहुंचाने का काम, समरसेबल पंप गड़वाने का काम, फाइबर क्लासरूम बनवाने का काम जो कर रहे हैं, इसमें बड़ा घोटाला है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। इतना घोटाला हुआ? करोड़ों करोड़ में हुआ है, करोड़ों करोड़ में। 150 एजेंसी बहाल है विभाग के द्वारा। ऐसे पदाधिकारी से शिक्षा, बिहार के शिक्षा व्यवस्था का भला नहीं होना चाहिए। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के तुगलकी फरमान को लेकर देखिए बिहार की सियासत तेज हो गई है। अब जाकर जिस तरीके से शिक्षकों में आक्रोश था, इसके बाद अब तमाम अनेक घटक दल के एमएलसीओ में आक्रोश है। इसी को देखते हुए कल बीते शाम बैठक हुई, जहां पर कई अनेक दलों के एमएलसी एक साथ दिखे। हमारे साथ बात करने के लिए संजय सिंह, कम्युनिस्ट एमएलसी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, क्या कुछ बैठक में बातें हुई है और किन विषयों पर बैठक थी कल आप लोगों की? तो दो बिंदु थी, प्रमुख रूप से दो बिंदु पर हम लोगों ने बैठक किया था। पहला बिंदु ये था कि जो विद्यालयों के समय सारणी अभी निर्धारित किए गए हैं विभाग के द्वारा, 6 बजे से 12 बजे तक स्कूलों में पठन पाठन के कार्य होंगे और फिर बच्चों को छुट्टी होगी और फिर 12 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल में शिक्षक रहेंगे और जो कमज़ोर बच्चे जो पढ़ने आएंगे उनको पढ़ाने का काम करेंगे। हमने ये बिंदु जो बिल्कुल यह अव्यावहारिक निर्णय है, इसके विरुद्ध हम लोगों ने कल बैठकर निर्णय लिया है। और दूसरा बिंदु ये था कि जो अभी 10th पास करने के बाद बच्चों का नामांकन 11th क्लास में हो रहा है, तो जैसे पूर्व से जो नामांकन की प्रक्रिया थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने, उसी के तहत OFSS के माध्यम से सभी बिहार के 10th पास बच्चों के एप्लीकेशन को इनवाइट किया और वो लोग अप्लाई किए। ऑनलाइन अप्लाई हुआ है। उसमें 20 संस्थानों के ऑप्शन भी मांगे जाते हैं कि आप कहाँ नामांकन कराना चाहते हैं और फिर उसको स्क्रूटनी करके मेरिट के आधार पर उनको संस्थान आवंटित किए जाते हैं। विभाग ने एक नया निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे दिया कि अब जो छात्र जिस स्कूल से 10th पास करते हैं उसी स्कूल में वह 11th में नामांकित होंगे। +2 की पढ़ाई अब उसी स्कूल में उन बच्चों को करना है, जो बिल्कुल असंवैधानिक है। बच्चों को यह मौलिक अधिकार है कि हम कहाँ पढ़ेंगे, संस्थानों को चुनने का आप बाध्य नहीं कर सकते। आपने समय सारणी की बात की। समय सारणी को लेकर देखा जाए तो तस्वीरें कई सारी सामने निकल के आई, जहां कई सारे शिक्षक घायल दिखे, सड़क किनारे दिखे, बच्चे घायल दिखे। तो 6 बजे का जो टाइमिंग दिया गया है, कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है और इसी के विरोध में तो हम लोग बैठे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षक इस भागम भागी जो आतंक लगता है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नहीं है, बल्कि वो आतंक फैलाने के लिए हैं। और शिक्षकों को जिस ढंग से कि 6-5 में भी अगर शिक्षक पहुंचता है तो उसको उस दिन का उनका वेतन बंद कर दिया जाता है। क्या ऐसे शासन चलता है? ऐसे शिक्षा में सुधार की बात संभव हो पाएगी? अगर यह हमारे राज्य के मुखिया को नज़र नहीं आता तो शिक्षा में सुधार के नाम पर ये अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग में 150 एजेंसियों को बहाल कर जो एक शिक्षा विभाग के और स्कूलों की राशि की बंदरवाट कर रहे हैं, एक बड़ा घोटाला हो रहा है शिक्षा विभाग में। यह सरकार के लिए आने वाले दिनों में एक चुनौती बन जाए। जांच होनी चाहिए संजय। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। इतना घोटाला हुआ होगा? करोड़ों करोड़ में हुआ है, करोड़ों करोड़ में। 150 एजेंसी बहाल है विभाग के द्वारा। कोई भी सरकार का कोई भी नियम है कि कोई भी काम इस ढंग के जब पैसे के होते हैं तो निविदा निकाला जाता है और निविदा में जो कम्पीट करता है उसको वह यहाँ मनमाने ढंग से पहुँच के तहत इन एजेंसियों को विभाग ने चिन्हित किया है। विभाग ने चिन्हित किया है, या ना कि निविदा निकाल कर ऐसे एजेंसियों को वो इस ढंग का काम दिए हैं और चिन्हित करके
ऐसे एजेंसियों से थाली पहुंचाने का काम, बेंच डेस्क पहुंचाने का काम, समरसेबल पंप गड़वाने का काम, फाइबर क्लासरूम बनवाने का काम जो कर रहे हैं, इसमें बड़ा घोटाला है। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि जितनी राशि उस पर खर्च की जा रही है, आप उसकी जांच कराएं तो पता चलेगा कि इस राज्य में शिक्षा विभाग में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। क्या माना जाए हिटलरशाही रवैया अपना रहे के पाठक स्कूली टाइमिंग को लेकर? बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, छात्रों को प्रताड़ित कर रहे हैं, और ऐसे में शिक्षा के सुधार की बात कर रहे हैं। यह दोनों संभव है? बिल्कुल, हटाने की मांग तो हम लगातार कर रहे हैं, और हम बार बार कहते हैं कि ऐसे पदाधिकारी से शिक्षा, बिहार के शिक्षा व्यवस्था का भला नहीं होने को है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम बार बार कहते हैं कि ऐसे पदाधिकारी को तुरंत हटाना। आंदोलन भी करेंगे आप? करेंगे, आवश्यकता होगी तो बिल्कुल करेंगे। हम तो शिक्षक संगठनों से भी हम आग्रह करेंगे कि आने वाले दिनों में चुनाव खत्म होता है, आचार संहिता खत्म होता है, तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें और हम लोग भी उनके साथ रहकर एक बड़ी लड़ाई लड़ें। अनेक दलों के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले एमएलसी जो हैं वो नाराज है के पाठक के फरमानों को लेकर? नाराज है, बिल्कुल नाराज है, तभी तो हम लोग बैठे हैं उसमें। कल जो हम लोग बैठे हैं उसमें सत्ताधारी दल के भी एमएलसी थे और दूसरे दल के भी लोग थे, सब लोग सर्वदलीय वह हमारे शिक्षक प्रतिनिधि थे जो कल बैठे हैं और इस पर निर्णय लिए हैं और इनका विरोध करने का हमने ऐलान किया है। देखिए, सर्वदलीय बैठक थी, ऐसे में अनेक दलों के एमएलसीओं की कल बैठक हुई जिसमें कई सारी बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों का स्कूली टाइम है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ऐसे में दोनों मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई है। हिटलर के पाठक को हटाने की मांगे हो रही है, तो वहीं जमकर निशाना साध रहे थे संजय सिंह। कम्युनिस्ट एमएलसी संजय सिंह का यह साफ कहना है कि ये तुगलकी फरमान अपनाया जा रहा है और बिल्कुल छात्रों के लिए, साथ ही शिक्षकों के लिए उचित नहीं है। और ऐसे में जिस तरीके से अनेक एजेंसियों के द्वारा शिक्षा विभाग में कार्य करवाया जा रहा है उसमें करोड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। कितनी सच्चाई है जांच के बाद पता चलेगा। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से स्कूली टाइमिंग में बदलाव हुआ है, 6 बजे से समय कर दिया गया है, इसमें कई सारे शिक्षक छात्र परेशान हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के साथ साथ तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने निकल के आ रही है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।